नमस्कार, मैं योगेश राघव सरस्वती क्लासेज झंगराबाद यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज आपको जीएस में हम पढ़ाएंगे जो बायोलॉजी का टॉपिक है विषाणु। ठीक है। और प्यारे छात्रों, एक चीज़ और, आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो आपको सब्सक्राइब चैनल है ये बिल्कुल फ्री है, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। तो प्यारे छात्रों देखते हैं। देखिए विषाणु होता क्या है। देखिए विषाणु जो है, विषाणु को हम इंग्लिश में कहते हैं वायरस। आप देख रहे होंगे इस टाइम विषाणु हमारे जोर तौर पर कोरोना है। कोरोना वायरस पूरे विश्व में छाया हुआ है। तो उस वायरस को हम शुरू से लेते हैं। देखिए पहले हम उसके बारे में जानेंगे कि ये वायरस सबसे पहले आया कहां से, इसकी खोज किसने की, किसका ये बना होता है, किससे इसकी जानकारी होती है, किससे इसको खोजा गया, किससे इससे पता लगाया जाता है। तो सारी चीजें हम इसको यहां वायरस को जानेंगे। ठीक है प्यारे छात्रों, एक चीज, और फिर इसको वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है प्यारे छात्रों, ये चीज हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, बताया गया है कि सर्वप्रथम 1892 ईस्वी में रूस के वैज्ञानिक इवानोवस्की ने पता लगाया। कहने का मतलब है कि रूस के वैज्ञानिक थे इवानोवस्की, जिन्होंने सबसे पहले हमारे वायरस का, जो वायरस होता है उसका पता लगाया था। उनका नाम था इवानोवस्की। ये रूस के रहने वाले थे। और इन्होंने पता कैसे लगाया? देखिए इन्होंने पता लगाया था विषाणु का पता सर्वप्रथम तंबाकू की पत्ती पर मोज़ेक रोग का पता लगाते समय। मतलब ये तंबाकू की पत्ती पर मोज़ेक रोग की खोजबीन चल रही थी। उस टाइम इनको एक वायरस रूपी वहां जीन मिला। इन्होंने कि जाना ये क्या चीज है। जब इसको लेबोरेटरी में चेक किया गया तो इसका पता लगाया गया कि ये वायरस है। ठीक है प्यारे छात्रों, अब विषाणु का जो हम अध्ययन करते हैं वो विषाणु विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं प्यारे छात्रों? विषाणु विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, क्योंकि जितने भी विषाणु होते हैं, अनेक प्रकार के विषाणु होते हैं, उनको उनसे अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं। तो जो हमारे रोग होते हैं तो उनका पता हम सारे रोगों का, विषाणु के परिचय से लेकर विषाणु से होने वाले रोगों तक का सारी चीजें हम विषाणु विज्ञान में अध्ययन करते हैं। अब अगला है वायरस नाम। देखिए विषाणु को इंग्लिश में हम वायरस कहते हैं। तो इन वायरस नाम जो है वो किसने दिया था? विषाणु का वायरस नाम जो दिया है वो मार्टिन बेंजीरनिक द्वारा दिया गया। एक मार्टिन बेंजीरनिक तो आपके वैज्ञानिक थे, उन्होंने वायरस का नाम दिया। ठीक है, अब अगली बात आ जाती है कि जो वायरस को जीवित संक्रमण नाम दिया वो किसने दिया? देखिए यहां लुई पास्चर है, बेंजीरनिक ने, जिन्होंने आपने देखा होगा वायरस नाम दिया, उन्होंने 7 लगकर लुई पास्चर के, उन्होंने वायरस को बताया कि ये जीवित संक्रमण होता है। इसको जीवित संक्रमण के नाम से इसका नाम दिया, क्योंकि वायरस 2 प्रकार का होता, मतलब कह सकते हैं कि वायरस में 2 गुण होते हैं, एक सजीव का, एक निर्जीव का। सजीव गुण कौन सा होता है? ये कोशिका के अंदर जाने के बाद ये अपनी क्रिया शुरू कर देता है। भाई सजीव वो जंतु होते हैं, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, जो जंतु श्वसन क्रिया करते हैं वो सजीव कहलाते हैं। उसी प्रकार
यहां सजीव की बात आ रही है कि वायरस सजीव होता कैसे है। तो वायरस इस प्रकार सजीव होता है क्योंकि वायरस जब ये कोशिका के अंदर प्रवेश कर लेता है तो अपनी क्रिया शुरुआत कर देता है, और शुरुआत करने के बाद ये अपने जीवित अवस्था में आ जाता है। तो कोशिका से इसको सजीव होने का इसमें गुण प्रदान हो जाता है। अब निर्जीव कैसे होता है? हम वायरस को क्रिस्टल रूप बनाकर हम इसको बोतल में भर सकते हैं। इसको हम कई वर्षों तक बोतल में रखकर हम इसको निर्जीव अवस्था में रख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई निर्जीव वस्तु होती है, निर्जीव वस्तु होती है जो श्वसन क्रिया नहीं करती है। ठीक है प्यारे छात्रों, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये निर्जीव सजीव आपने बहुत दिन पहले पढ़ी होंगी। ठीक है, तो जो श्वसन क्रिया नहीं करती तो निर्जीव होती है। तो ये निर्जीव होने का गुण है कि हम इनको बोतल में भरकर क्रिस्टल करके बोतल में भरकर रख सकते हैं। सजीव इसक है कि ये वायरस कोशिका में जाने के बाद ये अपना वहां पर क्रिया शुरू कर देता है, इसलिए इसको हम सजीव कहते हैं। तो इस प्रकार के इसके दोनों प्रकार के इसमें लक्षण पाए जाते हैं, सजीव और निर्जीव। अब आ जाता है विषाणु हानिकारक और लाभदायक दोनों होते हैं। तो कैसे होते हैं प्यारे छात्रों कि हमारे लिए विषाणु लाभदायक भी और हानिकारक कैसे होते हैं? देखिए, विषाणु लाभदायक इस प्रकार होते हैं क्योंकि विषाणु हमारे जल को सड़ने से बचाते हैं। ये इसी प्रकार ये हमारे लिए लाभदायक होते हैं, और नील हरित शैवालों को ये खा जाते हैं। तो इसलिए हमारे लिए लाभदायक होते हैं, क्योंकि कहते हैं जल हमारे जीवन के लिए एक अमूल्य धरोहर है। तो अगर हमें जीवन है तो जल है, अगर जल है तो जीवन है। तो कहने का मतलब है जल और जीवन एक दूसरे के पूरक हैं। तो पहले छात्रों यही चीज है को, तो जल को सड़ने से कौन बचाता है? वो बचाता है हमारा विषाणु, और जो हमारे जल से शैवालों को खा जाता है वो भी विषाणु खा जाता है। इसलिए हमारे जीवन में विषाणु हमारे लिए लाभदायक होता है। और प्यारे छात्रों हानिकारक कैसे होता है? क्योंकि विषाणु की से मनुष्य में अनेक रोग पैदा होते हैं, जैसे हर्पीज है, गलसुआ है, खसरा है, ट्रैकोमा है, ग्लाइकोमा है, एड्स है, ठीक है, रेबीज है। तो ये अनेक रोग जीवाणु, कहने का मतलब विषाणु से पैदा होते हैं। तो ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। जैसे आज कोरोना पूरे वर्ल्ड में एक महामारी के रूप में पैदा हो रहा है, तो उसी के दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है उनकी संख्या है। आज कई लाख लोग विश्व में परेशान हैं। तो वही चीज है यहां पर। तो इससे अनेक रोग होते हैं विषाणु से, तो वो हमारे जीवन के लिए हानिकारक है। ठीक है प्यारे छात्रों, अब आ जाती है विषाणु अति सूक्ष्म परजीवी अकोषीय जीव है। हाँ देखिए, विषाणु जो होता है, हमने एक अकोषीय, एक कोशिका वाला जीव है और सूक्ष्म जीव है, जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। तो अभी पीछे मैंने बताया था कि जीवाणु का पता हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा लगाते हैं। नीचे आएगा कि विषाणु को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। अगर अनेक जो हमारी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होती है उससे हम विषाणु को देख सकते हैं। तुमने देखा होगा कि अनेक प्रकार के हमारे वायुमंडल में विषाणु होते हैं जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख पाते, हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से उसको देखते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं एक चीज भूल गया। तो हमारे 3 प्रकार के होते हैं, पादप विषाणु, जंतु विषाणु, जीवाणु भोजी। इनको बैक्टीरियोफोज विषाणु भी कहते हैं। ठीक है, अब पादप विषाणु कौन से होते हैं? जिन विषाणुओं के अंदर
आरएनए होता है वो पादप विषाणु होते हैं। और प्यारे छात्रों, जंतु विषाणु कौन से होते हैं? जिनमें डीएनए होता है, डीएनए व कभी कभी आरएनए भी पाया जाता है, तो वो हमारे जंतु विषाणु होते हैं। जीवाणु भोजी कौन से होते हैं? जीवाणु भोजी विषाणु वो विषाणु होते हैं जो जीव जंतुओं को हमारे खत्म कर देते हैं, उनको रस को चूस लेते हैं और वो जीव जंतुओं पर आश्रित रहते हैं। कहने का मतलब है कि जो जीव जंतुओं पर आश्रित रहते हैं वो जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं। अब बात आती है, मैंने बता दिया था विषाणु अति सूक्ष्म परजीवी एकोसी जीव है, तो एकोसी जीव होता है। और क्योंकि ये एक कोशिका से बना होता है इसलिए इसे एकोसी जीव कहा है। और परजीवी अति सूक्ष्म परजीवी, ये दूसरे के ऊपर एक सूक्ष्म छोटा, और परजीवी मतलब दूसरे पर आश्रित है, निर्भर है, ठीक है, इसलिए इसे एकोसीय जीव कहते हैं। विषाणु की रचना में प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। देखिए, विषाणु जो बना होता है प्रोटीन से बना होता है, और प्रोटीन में ये न्यूक्लिक अम्ल से घिरी इसकी संरचना होती है। पूछ लेता है कि बताइए कि विषाणु का जो आवरण है या विषाणु किससे बनता है? प्रोटीन के न्यूक्लिक अम्ल से विषाणु की रचना होती है, या विषाणु प्रोटीन के न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं। अब बात आ जाती है कि विषाणु के बाहरी सतह को कैप्सोमोरल कहते हैं। बाहरी जो सतह होती है प्रोटीन की बनी होती है उसको कैप्सोमोरल कहते हैं, और जो इसका संपूर्ण शरीर बना होता है उसको हम विरियन कहते हैं। ठीक है प्यारे छात्रों, समझ में आ गया होगा। आपका एग्जाम में इससे कई क्वेश्चन आ जाते हैं, हम विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है, अब देखिए एड्स, पहले हम एड्स को देखते हैं। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनतम सिंड्रोम, और ये एचआईवी वायरस से होता है। किससे होता है? एचआईवी वायरस से होता है ये रोग। ठीक है, अब एचआईवी वायरस का भी पूछ लेता है फुल फॉर्म, तो इसका है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, अब यह रोग एक खतरनाक रोग है। ठीक है, इसका जो है विश्व में सर्वप्रथम ये 1959 में इसका मरीज विश्व में पाया। 1959 में अफ्रीका में इसका सर्वप्रथम मरीज पाया, और जो भारत में पाया ये 1986 चेन्नई में। ठीक है प्रिय छात्रों, समझ में आ गया होगा। विश्व में पूछे तो 1959 अफ्रीका में, और भारत में पूछता है तो 1986 चेन्नई में। ठीक है प्रिय छात्र, समझ में आ रहा होगा। अब बात आ जाती है कि यह रोग होता कैसे। देखिए, यौन संबंध बनाने से, या जिसको एड्स है उसकी अगर आप सुई सेंज का प्रयोग कर रहे हैं दोबारा तो उससे हो जाता है। ठीक है, अब बात आ जाती है अगली कि यह भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में इसके मरीज है, तो सबसे ज्यादा राज्य मरीज है इसके आंध्र प्रदेश में। और विश्व में सर्वाधिक, देखिए अफ्रीका में तो पाए जाते हैं, लेकिन विश्व में इसके लगभग 3.5 करोड़ मरीज इसके वर्तमान में है, ये रिपोर्ट है। अब आ जाती है हेपेटाइटिस, ये भी विषाणु से होती है। हेपेटाइटिस 6 प्रकार की होती है, ए, बी, सी, डी, ई और जी। ठीक है, इसमें जो खतरनाक होती है सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस बी होती है, इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है पहले छात्रों, अब आ जाती है इसमें ए और ई। ए और ई, ये आपको, ये जो विषाणु हैं ये जल से पैदा होते हैं। ठीक है, तो अब आ जाती है बात
पोलियो। पोलियो जो है पोलियो वायरस से होता है, और इसकी जो हमने वैक्सीन की वो 1957 में इसकी वैक्सीन सर्वप्रथम बनाई गई। ठीक है, एडवर्ड ने इसकी बनाई, एडवर्ड सेविन ने इसकी सर्वप्रथम वैक्सीन बनाई, जो आज आप देखते हैं कि जो घर घर पिलाई जाती है। ठीक है, चेचक एक हमारा ये रोग है जो हर शरीर पर हो जाता है। गलसुआ गले का रोग है, ये वायरस से होता है। रेबीज ये कुत्ते के काटने, कुत्ते से, गीदड़ से, मतलब पागल कुत्ता हो, पागल भेड़िया हो, पागल गीदड़ हो, उसकी जो लार है उससे ये रेबीज होता है। रेबीज को हम हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। हाइड्रोफोबिया एक ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति जल से दूर भागता है। ठीक है, अब आ जाती है प्लेग। प्लेग चूहे से होता है, चूहे से होगा, और चूहे पर जो पिस्सू होते हैं उनसे प्लेग होता है। ठीक है, अब आ जाती है टीबी। टीबी में मनुष्य का जो हृदय है वो कमजोर हो जाता है, वो जो सांस की बीमारी बन जाती है और आपके हृदय में छेद हो जाते हैं, तो उससे टीबी की बीमारी हो जाती है। ठीक है, ये हृदय को प्रभावित करता है। ठीक है, अब बात आ जाती है गलसुआ गले को करता है प्रभावित। ठीक है, ट्रैकोमा ये आंख का रोग है, ये आंख में होता है जिससे व्यक्ति को कम दिखने लगता है। ठीक, खसरा इसमें क्या होता है, बुखार आता है, बुखार कारण शरीर पर दाने दाने पड़ जाते हैं, वो खसरा हो जाता है। ठीक है, डेंगू बुखार, डेंगू जो है ये मच्छर से होता है, इजिप्टी मच्छर से। इसमें तेज बुखार आएगा, सिर में दर्द होगा, जुकाम खांसी होंगे, ये डेंगू बुखार का लक्षण होते हैं। अब आ जाती है बात चिकनगुनिया, ये भी मच्छर से होता है, ये भी इजिप्टी मच्छर से होता है, इसमें भी वही लक्षण होते हैं। पीतजर ये जो होता है इसमें तेज बुखार आता है, ये अरबो वायरस से होता है। ठीक है, अब है जापानी इफ्ले, इसेफ्लस, ये भी मच्छर से ही होता है। ठीक है, इसमें भी तेज बुखार आता है, बहुत ज्यादा तेज, और व्यक्ति एकदम चक्कर आ जाते हैं। कुष्ठ रोग ये शरीर में होता है, ये वायरस कमी तो होता है, ये जो हमारा है शरीर में चिकता चिकता बन जाएंगे और उसमें से मवाद पड़ने लगते, कुष्ठ रोग ये चरम के रोग कहते हैं। हर्पी ये हमारे शरीर पर त्वचा पर रोग होता है, दाने दाने बन जाते हैं, उसको हम हर्पीस कहते हैं। इन्फ्लूजा, इन्फ्लूजा जो होता है वो हमारा श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, श्वसन तंत्र को, और ये आर्थोमिक्सो वायरस से होता है। ठीक है, और ये किसको करता है, फिर त्वचा को। अब आपको एक और है, मैं आपको बता देता हूं, एक वायरस होता है सार्क। देखिए, एक जो वायरस है सार्स वायरस है। ठीक है, इस सार्स का है सर्व एक्यूट रिडाइजेशन सिंड्रोम, ये कोरोना वायरस से होता है। इसकी जुकाम, सर्दी, खांसी आदि इसके लक्षण है। और ठीक है, और अब आपको मैंने सारे जितने भी आपके रोग वायरस से होते हैं मैंने आपको बता दिया है प्रिय छात्रों। देखिए, आपको ये आएंगे, आपको ये सारे रोग आएंगे, पूछ लेगा कि कौन सा रोग, वहां कुछ रोग जीवाणु के दे रखे होंगे, कुछ विषाणु के दे रखे होंगे, तो पूछ लेगा इसमें कौन से रोग विषाणु से होता है। ठीक है, तो प्रिय छात्रों हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, और इन सबको ज्यादा से ज्यादा अपना याद करके जाए एग्जाम में।